हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम बात करेंगे रस की। ठीक है। तो यहाँ पर जो आप रस देखेंगे या हम जिस रस की बात करेंगे वो रस धातु वाला रस नहीं है, और जो मधुर अम्ल लवण आदि रस हैं वो रस नहीं है। ये जो रस है वो रस शास्त्र वाला रस है। ठीक है। तो रस शास्त्र में जिस रस की बात की गई है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। जैसा कि आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है रस शास्त्र, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है। पहला आपका रस और दूसरा शास्त्र। ठीक है। रस शास्त्र यानी वह शास्त्र जिसमें हम रस के बारे में पढ़ते हैं या रस के रिगार्डिंग पढ़ते हैं या रस के रिलेटेड पढ़ते हैं, उसको हम रस शास्त्र कहते हैं। ठीक है। शास्त्र यानी कि कोई भी तंत्र या कोई भी ग्रंथ कह सकते हैं। ठीक है। तो रस क्या है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। रस शास्त्र से रस शब्द से पारद अभीष्ट है। ठीक है। यानी जो हमारा सब्जेक्ट है रस शास्त्र, उसमें रस शब्द से हमको क्या लेना है, पारद। ठीक है। पारद क्या है आपका, पारा। पारद है आपका पारा, मरकरी। ठीक है। जो मरकरी होता है, जो मरकरी वाला थर्मामीटर होता है उसमें आपने मरकरी देखा होगा। ठीक है। तो यहाँ पारद से पारे को लिया गया है। ठीक है। पारा यानी मरकरी, इसका सिंबल होता है Hg। ठीक है। संस्कृत आयुर्वेद में रस शब्द से अनेक द्रव्यों का ग्रहण किया जाता है। जो हमारा संस्कृत है, ठीक है, और आयुर्वेद वाङ्मय है, वहाँ पर रस शब्द से अनेक द्रव्यों को ग्रहण किया जाता है। ठीक है। लेकिन रस शास्त्र में आपको पारद लेना है, लेकिन फिर भी जो संस्कृत साहित्य है, आयुर्वेद वाङ्मय है, उसमें रस शब्द से अनेक द्रव्यों का ग्रहण किया जाता है। जैसे पहला तो आपका पारद हो गया, ठीक है, मरकरी। दूसरा स्वरस, तीसरा जल, चौथा द्रव, पांचवा निर्यास। फिर आपका आता है स्वाद। ठीक है। हर्ष को भी हम रस कहते हैं। ठीक है। अनुराग, सुवर्ण, विष, अमृत, शुक्र, वीर्य, मधुर आदि षड रस। ठीक है। इनको भी हम रस कहते हैं। श्रृंगार आदि नवरस। ठीक है। आद्य धातु रस, जो हमारी रस रक्त मांस में धातु है, उसको भी हम रस कहते हैं। ठीक है। जो पहली धातु है। रासना, पाठा और शल्लकी, ये जो हमारे द्रव्य हैं रसना, पाठा, शल्लकी, इनको भी हम रस कहते हैं आदि। ठीक है। इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। लेकिन रस शास्त्र में अगर आपसे पूछा जाए रस क्या है, तो वो है पारद यानी मरकरी। ठीक है। तो जो हमारी वेद है उनका ऐसा कहना है रस ही ब्रह्म है, रस को ही ब्रह्म कहा गया है, यानी सत्य कहा गया है। ठीक है। जो श्रुति हैं, वेद हैं, उनका कहना है रस ही ब्रह्म है। फिर आती है हमारी रस की निरुक्ति। ठीक है। कि जो रस है पारद, उसकी निरुक्ति क्या है। रसनात् सर्वधातु नाम रस इत्यभिधीयते। ठीक है। तो रस हम किसको कहते हैं, जो पारद है वो सभी धातुओं को खा जाता है। ठीक है। सर्व धातु नाम, सभी धातुओं को पारद खा जाता है। ठीक है। यानी उनको नष्ट कर देता है, इसलिए इसे रस कहते हैं। ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा जो Hg होता है हमारा, मरकरी होता है, वो काफ़ी टॉक्सिक होता है। ठीक है। इसलिए थर्मोमीटर को हम संभाल कर रखते हैं। तो पहली निरुक्ति क्या है, रसनात् सर्वधातु नाम रस इति विधीयते। जो रस है, पारद है, वो सभी धातुओं को खा जाता है, इसलिए इसे रस कहते हैं। ठीक है। दूसरी आपकी निरुक्ति है रस उपरस राजत्वात् रस इति विधीयते। ठीक है। रस उपरस राजत्वात् यानी राजा। ठीक है। रस इति विधीयते यानी जो पारद है वो रस वर्ग और उपरस वर्ग में, रस वर्ग और उपरस वर्ग में सभी का राजा है। ठीक है। सभी का राजा होने से इसको रस कहा जाता है। यानी कि जो पारद है, मरकरी है, वो रस वर्ग और उपरस वर्ग में सभी का राजा है, सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए उसको हम रस कहते हैं। फिर आपका आता है रसत्वाद द्रव रूपत्वाद रसा। ठीक है। जो रस है यानी पारद है वो द्रव रूप में होता है, इसलिए उसे रस कहते हैं। ठीक है। जो पारद है वो द्रव रूप में होता है यानी लिक्विड में होता है। ठीक है। आपने ये पढ़ा भी होगा कि जो मरकरी है वो एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है। तो द्रव रूप में होने से के कारण जो पारद है वो द्रव रूप में लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए इसे हम रस कहते हैं। ठीक है। मम देह रसो यस्माद रसस तेनायम उच्यते। ठीक है। देह रस, देह रस से आप क्या समझते हैं, शुक्र। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था
कि जो शुक्र है, वीर्य है, वो संपूर्ण देह में व्याप्त रहता है, उसे हम देह रस कहते हैं। ठीक है, तो शिव का वीर्य होने से इसे रस कहते हैं। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि जो पारद है वो शिव जी का वीर्य है। ठीक है, तो शिव का वीर्य होने से इसे रस कहा जाता है या इसकी निरुक्ति है। फिर आपका आता है जरा रुजा मृत्यु नाशाय रस्यते वा रसो मता। ठीक है, जरा यानी जरावस्था, बुढ़ापा, रुजा जो भी हमारी तकलीफ़ें हैं, पेन, ठीक है, और मृत्यु, ठीक है, डेथ, इनका नाश करने के कारण इसे रस कहा गया है। ठीक है, जरा रुजा मृत्यु, यदि हम पारद को खाएंगे तो जरा रुजा और मृत्यु नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे रस कहते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है रस वांग्मय में रस शब्द की निरुक्ति द्वारा रस के धातुग्रासी गुण, श्रेष्ठत्व, स्वरूप, द्रवत्व, उत्पत्ति तथा रोग नाशकत्व द्रव गुणों को दर्शाया है। यहाँ पर आप समझिए, जो हम लोग जो कुछ भी पहले पढ़कर आए हैं उसको हम लोग रिकॉल करेंगे कि पहला है रस के धातुग्रासी गुण। ठीक है, धातुग्रासी गुण क्या है? जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो रस है वो सभी धातुओं को खा जाता है। ठीक है, तो वो धातुग्रासी, ग्रासी क्या होता है? खाने वाला। तो धातुग्रासी गुण है उसका। ठीक है, सभी धातुओं को खा जाता है, इसलिए रस कहते हैं। दूसरा उसका श्रेष्ठत्व, दूसरा हमने पढ़ा था कि वो सभी रसों और उप रसों में राजा है। ठीक है, या श्रेष्ठ है। ठीक है, राजा माना था, यानी उसकी श्रेष्ठत्व की बात हो रही थी, तो ये दूसरी निरुक्ति है। तीसरी है स्वरूप द्रवत्व, जो तीसरा हमने उसका पढ़ा था कि उसका जो स्वरूप है मरकरी का, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, द्रव रूप में पाया जाता है। ठीक है, जो मरकरी है वो हमारा द्रव रूप में पाया जाता है, तो ये हमने उसकी निरुक्ति देखी थी। चौथा आपका आता है उत्पत्ति। चौथा हमने पढ़ा था कि ये शिव का वीर्य है। ठीक है, तो शिव के वीर्य से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसे रस कहते हैं। और चौथा था रोग नाशकत्व। ठीक है, जैसा कि ये वाला हमने पढ़ा था, जरा रुजा मृत्यु का जो नाश करता है उसी के हम रस कहते हैं। ठीक है, तो हमने कितनी निरुक्ति पढ़ी? पहला धातु ग्रासी गुण वाला पढ़ा था, यानी सभी धातुओं को खा जाता है। दूसरा श्रेष्ठत्व है, राजा है सभी रसों और उपरसों का। तीसरा इसका जो स्वरूप है वो द्रवत्व है, यानी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसलिए इसे रस कहते हैं। 3 हो गई। चौथा इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति शिव के वीर्य से मानी है। और पांचवा रोग नाशकत्व गुणों को दर्शाया है। ठीक है, यानी जो पारद है वो रोगों का नाश करने वाला होता है, इसलिए इसे रस कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। ऐसा कुछ भी इसमें हार्ड नहीं था। ठीक है, आपको बस मेनली जो है इतना हमेशा ही याद रखना है कि जो रस है उसको हम पारद से कोरिलेट करेंगे। ठीक है, स्पेशली रस शास्त्र में। ठीक है, रस शास्त्र में जहाँ पर भी रस की बात होगी मतलब पारद की बात हो रही है, मरकरी की बात हो रही है। ठीक है, आपको जो मधुर आदि षड रस हैं उनको नहीं लेना है। ठीक है, जो धातु हमारी रस रक्त मांस में उस वाले रस को भी नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको रस से क्या समझना है? पारद समझना है रस शास्त्र में। ठीक है।